everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 9 exercise 9.2 remaining questions. This is question number 13. The question number 13 is ABCD is a square, X is any point on BD. AX and CX are joint. Is AX is equal to CX? Give reason. अब देखो क्या है क्वेश्चन कि ABCD एक स्क्वायर है, मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देन BD पर एक पॉइंट है, क्या है? X है, ठीक है। ठीक, अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो AX है और CX है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, गिवन है क्योंकि, और आपसे ये पूछा गया है कि क्या AX इज इक्वल टू CX है, ठीक है। यहाँ पे टू प्रूव आप लिख देना, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? टू प्रूव AX इज इक्वल टू CX, और ये क्या है? ये है गिवन, ठीक। ABCD इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर होने की क्या खासियत होगी, क्या क्वालिटी होगी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA होगा, ठीक है। ये आपको मालूम है कि जो फोर साइड गिवन होती हैं स्क्वायर में वो सारी इक्वल होती हैं, और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी? वो पैरेलल भी होंगी। तो विच मीन्स दैट AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, या फिर DA भी कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखना है यहाँ से टू प्रूफ AX इज इक्वल टू CX। अब ये क्या है? ये प्रूफ है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रूफ है, ठीक। अब देखो इन ट्राइंगल BAX एंड DCX ढूंढो। सबसे पहले कहाँ पे है? ट्राइंगल BAX यानी इसकी बात हो रही है, ठीक, और DCX इसकी बात हो रही है। ये दो ट्राइंगल मैंने लिए। अब AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है, क्यों है? क्योंकि गिवन है ये आपको, ठीक है। एंड देन एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल CDX। ढूंढो ABX कहाँ है, मिडिल वाला लेटर देखो, एंड देन फिर आप इसको सर्च करो डायग्राम में। ABX कहाँ है? ABX मतलब ये वाला, ठीक है। एंड देन CDX देखो कहाँ है? CDX यानी ये वाला, मिडिल लेटर देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब देखो BAX इज इक्वल टू DCX, ये कहाँ पे है? BAX एंड DCX, ये, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन, ठीक है। अब क्या हुआ? एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, विच मीन्स दैट ट्राइंगल BAX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCX। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं AX एंड CX, ये क्या होगा? ये इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। This is question number 13 and then question number 14. This is question number 14. In the given figure, prove that AC is parallel to DE and DB is equal to FC. This is the first and second to prove, and then diagram is given. Okay. अब यहाँ देखो given में क्या है? AC and DE इक्वल है, AB एंड EF इक्वल है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना आप ऑलवेज कि ये इक्वल तो आपको गिवन है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो टू प्रूव में क्या है? AC इज पैरेलल टू DE, मतलब प्रूफ क्या करना है? AC एंड DE पैरेलल है, और DB और FC मतलब DB और FC क्या करना है? इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ क्या है इसका? मतलब सॉल्यूशन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DFE लिया, ABC एंड DFE या EFD भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये टू ट्राइंगल्स लिए, इसमें देखो AC इज इक्वल टू D, ये गिवन है। ABC एंगल ABC ये वाला एंगल, एंड देन ये वाला एंगल EFD इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। AB इज इक्वल टू EF गिवन है, एंड देन AC इज इक्वल टू
DE, AC इज इक्वल टू डी, ये मैंने बता दिया, और AB इज इक्वल टू EF, ये भी बता दिया, ठीक है, गिवन है। अब बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, इस क्राइटेरिया से क्या हुआ, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा, ठीक है, क्यों, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब ये बताओ कि ये कौन से एंगल हैं, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जो आपका साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ, AC पैरेलल टू DE, ठीक। अब देन DF इज इक्वल टू BC, यहाँ पे क्या है DF, अब देखो DF कहाँ है, DF विच मीन्स दैट ये इज इक्वल टू BC, ये, ठीक है। अब देखो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, यहां देखना ध्यान से, ये अगर मैं टू ट्रायंगल्स बनाऊं, ये क्या है BC, और यहां मैं बनाऊं ये है DF, ये इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि ये टू ट्रायंगल्स हमने लिए थे, और ये क्या है, ये बाय CPCT होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये भी इक्वल होंगे। तो देखो यहां से मैंने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग BF बोथ साइड, अब BF कहाँ है, ये वाला पार्ट, अगर मैंने इसे माइनस कर दिया इससे और इससे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा DB एंड EF, और यही क्या करना था, DB एंड FC, सॉरी ये क्या है, ये F पॉइंट है, DB एंड FC, ठीक है, ये आएगा, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। लास्ट में ये क्या आएगा आपका, DB इज इक्वल टू FC, कब आएगा, जब आपने BF इससे माइनस किया DF एंड BC से, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, लास्ट में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लोगे, ये बहुत इजी है। देखो इसमें क्या है, B एंड D एंगल दिया हुआ है 90, BC इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, BC एंड CD, तो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं आपको, ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। वहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री गिवन, BC इज इक्वल टू CD 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू AC, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, वही आपको प्रूव करना था, ठीक, समझ में आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इजी है, एंड देन टेस्ट योरसेल्फ आप कर लोगे, ठीक है। एंड देन चैप्टर नंबर 10 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दिस इज चैप्टर नंबर 10, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ओके। अब ये देखो ये क्या है आपका, ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में A अपॉन B, अगर इसी को रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो A रेशो B आएगा, ठीक है। अब देखो टू कन्वर्ट अ रेशो टू इट्स लोअर टर्म we divide both the terms of the ratio by their SCF, which means that अगर आपको A रेशो B को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो SCF है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन, ₹2.25 रेशो ₹1.80, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, ठीक है, 2.25 लिखा हुआ है, 1.80 लिखा हुआ है, तो देखो इसको लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2.25 अपॉन 1.80, ठीक है। अब यहाँ देखो डेसिमल जो है आफ्टर 2 प्लेस यूज किया गया है, ठीक है,
डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, ये हो जाएगा 225/180। अगर सपोज नहीं होता तो फिर क्या करते, अगर फर्स्ट में होता 22.5 और अपॉन में होता 1.80 तो क्या करते, ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। यहां हो जाता 225 और डेसिमल कितना है आफ्टर 2 प्लेस है, तो यहां आएगा 100, ठीक है। अब यहां देखो 1.80 था तो इसको मैंने किया 180, ये इनटू होगा, ठीक है। तो यहां भी 2 प्लेसेस था, आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल, तो यहां आएगा 100। समझ में आया क्या किया, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर में डेसिमल है तो अपॉन में 2 जीरोस, आफ्टर जितने भी डेसिमल यूज किया गया है, जितने प्लेसेस डेसिमल आफ्टर यूज किया गया है उतने जीरोस आएंगे। और सेम एज इट इज अगर डिनोमिनेटर में है डेसिमल तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में जीरोस आएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 225/180। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, किससे कैंसिल आउट होगा, सिंपल आपको दिख रहा है 5, ठीक है। ठीक, एंड देन 3 से, देन 3 से कितना आ गया 5/4। ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आया जो मैंने पॉइंट का बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड देन थर्ड वन, 250 ग्राम रेसो 1 किलोग्राम। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रुपीस में था, यूनिट सेम थी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ यूनिट सेम नहीं है, रेसो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको यूनिट सेम करना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो सबसे पहले किलोग्राम को किसने चेंज किया, ग्राम में। तो एज वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 250 ग्राम रेसो यहाँ 1 नहीं होगा, कितना होगा 1000 ग्राम। अब देखो, अब यूनिट सेम है ना, तो अब आप चेंज कर सकते हो, विच मीन दैट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 25, 25 4 100, ठीक है। 1/4 इज योर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, 12.80 मीटर है और 320 सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कर लोगे कन्वर्जन, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन अ ईयर Seema earns 1,50,000 and save 50,000 rupees. Find the ratio of money she earned to the money she saved to the money she spent. अब देखो, अर्न कितना कर रही है सीमा 1,50,000 और सेव कितना कर रही है 50,000, ठीक है। तो स्पेंड मनी कितना हो जाएगा सीमा का, वो हो जाएगा 1,50,000 माइनस 50,000, ठीक है। तो कितना आएगा 1 लाख, ठीक। ये क्या है, मनी ही स्पेंड, ठीक, जितना मनी वो खर्च कर रही है वो है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या है, मनी सी अर्न टू द मनी सी सेव, तो अर्न कितना कर रही है वो 1,50,000 एंड देन मनी सी सेव कितना है, वो सेव कितना कर रही है 50,000। इसका रेशो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैंसिल आउट कर दो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 4 0 से 4 0, 5 1 5, 5 3 15, विच मीन्स दैट 3/1। अब यहाँ देखो, यहाँ कन्वर्जन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ रुपीज में दिया हुआ है, यानी यूनिट सेम है, ठीक है। 3/1 is your answer, the first one, okay. And the second one, money she saves to the money she spent. अब सेव कितना कर रही है 50,000, सेकेंड देखना 50,000, ठीक है। एंड देन स्पेंड कितना कर रही है 1 लाख, ठीक। कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा, which means that 1/2 is your answer, ठीक है। समझ में आया, दिस इज द सेकेंड वन। एंड देन
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राम वर्क्स इन एन ऑफिस एंड गेट्स 1500 पर मंथ, यानी पे कितना उसका 1500। ही सेव्स 120 पर मंथ, ठीक है। सेव कितना कर रहा है वो 120 रुपीज। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज पे, मतलब 120 अपॉन 1500। हिज एक्सपेंडिचर टू हिज पे, एक्सपेंडिचर कितना होगा 1500 में से आपको 120 माइनस करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो कितना आएगा ये 1380, ठीक है। 1380 अपॉन 1500, ठीक है। दिस इज सेकेंड one, and the third one is his expenditure to his saving, which means that 1380 upon 120, ठीक है। ये कर लोगे, ये सेम सेकंड के जैसा है, ठीक। and then the fourth one, a father and his son are 50 years and 20 years old respectively. Find the ratio of father's age to his son's age when the son was 10-year-old. दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन तो बाद में है, पहले एक बात बताओ कि अगर आपकी एज, ध्यान से सुनना, अगर आपकी एज 15 है अभी, ठीक है, तो 5 साल पहले कितनी थी 10 ही होगी, ठीक है। 5 साल पहले 10 ही होगी ना। और आफ्टर 5 इयर्स कितना होगा, बिफोर 5 इयर्स तो 10 है, ठीक है, ठीक है, 10 इयर्स है, ठीक। आफ्टर 5 ईयर कितनी है 20 है, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, बिफोर 5 इयर्स आपसे पूछा है तो 5 माइनस करोगे, जरूरी नहीं है। अगर आपकी 20 है अभी तो बिफोर 5 इयर्स कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 साल आप माइनस कर दोगे ना 20 में से, ठीक है, 20 में से। अब यहां देखो रिस्पेक्टिवली, अगर मैं बात करूं फादर की, अगर किसी बच्चे की एज है 15 तो 5 साल पहले होगी उसकी 10, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अगर फादर की एज है 50 तो एक बात बताओ, 5 इयर्स बिफोर 5 इयर्स द एज ऑफ द फादर इज 45, यहां से भी 5 माइनस होगा, राइट। समझ गए इतना, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, आपको क्वेश्चन में ये है कि अभी फादर्स एज कितनी है 50 इयर्स और सन्स एज कितनी है 20 इयर्स, ठीक है। आपको रेशो फाइंड करना है जब एज होती है सन की, थी एक्चुअल में जो एज थी सन की वो 10 साल का था, मतलब कि जो सन्स एज है वो 10 इयर्स है। व्हिच मींस दैट 10 साल पहले की बात हो रही है ना, अभी कितने का है वो 20 का है, तो 10 साल पहले जब सन की एज जो है वो 10 ईयर है तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी 50 माइनस 10 कितना आएगा 40। तो ये समझ में आया 40 इयर्स कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो द एज ऑफ द सन ऑफ बिफोर 10 ईयर, 10 ईयर इज इक्वल टू 10, ठीक है। एज ऑफ द फादर बिफोर 10 ईयर इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है 40। अब ध्यान रखना, अब 10 अपॉन 40 नहीं करना, क्यों, क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन में है द रेशो ऑफ फादर्स एज टू सन्स एज, विच मीन्स दैट फादर की जो एज है वो आप न्यूमिनेटर में करोगे और जो सन्स एज है वो डिनोमिनेटर में करोगे। समझ में आया ये क्वेश्चन, कितना आंसर आ जाएगा 4:1। अब देखो द फादर वॉज 35 ईयर ओल्ड, अब देखो यहाँ 35 ईयर है, ठीक है। अभी क्या है फादर्स एज 50 है, तो फादर्स एज, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन लिख देती हूँ, कितना है 35 ईयर, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 15 माइनस हो रहा है, विच मीन्स दैट सन्स एज में भी क्या होगा 15 माइनस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। कितना आएगा 5, ठीक है। अब 35 अपॉन 5 आप आंसर कर लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 7:1, ठीक, ये आएगा आंसर। कैसे आया 35 अपॉन 5, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वन, द सन विल बी 40 ईयर ओल्ड। अब देखो 20 ईयर का है अभी,
आफ्टर 28 40 का होगा ना, विच मीन्स दैट 20 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, फादर्स एज में 20 प्लस कर दोगे, विच मीन्स दैट यहाँ कितना आएगा 70/40। ठीक है, क्या आ जाएगा 7/4। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द फादर विल बी 75 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ देखो 75 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, कितना प्लस हो रहा है इसमें, 25 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो आपको सन्स एज में भी कितना करना पड़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया, रेशो आप फाइंड आउट कर लोगे, थर्ड एंड फोर्थ आप कर लेना, ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बता दिया आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, there are 24 girls and 36 boys in a class, what is the ratio of the number of girls to the number of students in the class। अब एक बात बताओ कि अगर 24 गर्ल्स हैं और 36 बॉयज हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा, द टोटल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कितने होगा यहाँ पे 24 प्लस 36। ठीक है, इसने ये आपने ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स टोटल कितने होगा 60। अब रेशो क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 24 टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 2:5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देन सेकेंड क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये तो बहुत इजी है, क्या है 24/36 सेकेंड। ठीक है, ये आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूट 460 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 4:1। अब मैंने एक बात बताई थी आपको पहले भी क्लास में कि अगर आपको रेशो गिवन हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एज्यूम करते हो। ठीक है, ए एंड बी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 460 रुपीज, किस रेशो में, 4:1 के रेशो में। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए हैज 4x रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, बी हैज x रुपीज। ठीक, अब देन 4x प्लस x इज इक्वल टू कितना आएगा 460, यहां से क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 460, देन x इज इक्वल टू 460/5 92 आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 92। b हैज 92 रुपीज, वाई, जस्ट बिकॉज यहाँ एज्यूम क्या किया था x रुपीज, तो जितनी x की वैल्यू वो b को मिलेगा, एंड देन a को कितना मिलेगा 4x, विच मीन्स दैट 4 मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ x, विच मीन्स दैट 92 into 4 कितना आ जाएगा 368 रुपीज। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।